बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप जेडीसी फाउंडेशन के पेज से लाइव देख रहे हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला। इस वक्त राशन पैकिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मशीनों के ज़रिए यहाँ पर पैकिंग हो रही है। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और आप जेडीसी फाउंडेशन के पेज से देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में भी आज दिन में ट्रक उतरे हैं यहाँ पर राशन के। बहुत बड़ी तादाद में आटा यहाँ पर उतारा गया है, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें उतारी गई हैं, चीनी उतारी गई है और उस सब का पैकिंग का सिलसिला इस वक्त जारी और सारी है। आज मैं आपको दिखाऊँ कि चूँकि क्वांटिटी बढ़ गई थी, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर राशन की पैकिंग हो रही थी, तो हमने मशीनें 2 यहाँ नस्ब कर दी गई हैं जो मुसलसल पैकिंग कर रही हैं। और मैं आपको तरीक़ाकार दिखाऊँ कि क्या तरीका और किस तेज़ी से ये पूरे राशन के यहाँ पर पैकेट बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सामने आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये एक जानिब उन तमाम आटे का पहाड़ है कि जिसमें अभी कुछ देर बाद इसमें ये राशन में तब्दील हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी आटा रखा हुआ है और ये मुख्तलिफ़ दालें, चावल, और यहाँ एक दूसरी मशीन है जो चावल की पैकिंग कर रही है। एक जानिब दाल और चीनी की पैकिंग हो रही है तो दूसरी जानिब चावल की पैकिंग हो रही है। अब ये तरीक़ाकार क्या है, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर आटे के बैग मौजूद हैं जिनको राशन की फॉर्म में किस तरह तब्दील किया जाता है कि यहाँ से एक आटे का बोरा उठाया गया, उसके बाद उसमें नमक, सेवइयाँ, चीनी, चावल के 2 पैकेट, इसके अलावा 2 मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की दालें यहाँ से उठाई जाती हैं। तेल इससे उठाया जाता है और उसका मुकम्मल पैकेट बनाने के बाद इसको आगे इसके मतलूबा जगह पर रख दिया जाता है। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाता है। तरीक़ाकार ये है कि जेडीसी फाउंडेशन ने बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला मज़ीद वाश कर दिया है। अंदरून सिंध, कराची के कोई भी मसाफ़ाती एरिया हो, कराची का हर एरिया में जेडीसी फाउंडेशन ने डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब सिलसिला हमने अंदरून सिंध में भी उस दिन हमारी टीम थर में भी जाके प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लाड़काना, सखर और दीगर हैदराबाद और दीगर इलाकों में जहां डिस्ट्रीब्यूशन जारी थी, अब डिस्ट्रीब्यूशन को और राशन की फ़राहमी को हमने कोयटा तक भी वसी कर दिया और बलूचिस्तान में भी काम हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आपकी बहुत बड़ी तादाद में जेडीसी फाउंडेशन से माली ताउन की दरख्वास्त है। आप देखिए, मैं आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो आटा है जो भी पैक नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा पहाड़ नुमा ये पूरा आटा मौजूद है। ये चंद रोज़ बाद मुख्तसर विदिन 2 और 3 डेज़ ये पूरा आटा मुस्तहिकीन घरानों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पूरा जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये भी आटे का पहाड़ है जो अनकरीब मुस्तहिक घरानों तक पहुंचा दिया जाएगा। तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि जेडीसी फाउंडेशन ने अपना काम अब बलूचिस्तान में भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। कोयटा में भी हमारी पहली डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और अब हम मज़ीद वहाँ पर भी काम करना चाह रहे हैं। तो आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि जेडीसी फाउंडेशन को माली ताउन की अशद ज़रूरत है। काम जिस हिसाब से लॉकडाउन वसी होता जा रहा है, जो आज से हमसे 10 दिन पहले या 8 दिन पहले जो हमसे राशन लेके गए थे, अब उनके लिए भी एप्लीकेशन दोबारा आना शुरू हो गई हैं। बड़ी तादाद में लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। जिस तरह हमारा काम बढ़ता जा रहा है, इस तरह लोग हमसे राशन की दरख्वास्त भी उनकी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और हमें माली ताउन करें। डिटेल्स क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है, इसमें पेमेंट करने का तरीक़ाकार ये है कि आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हैं, वो हमें वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, मनीग्राम के ज़रिए, दीगर जो तरीक़ेकार हैं मनी ट्रांसफ़र करने के, उस अंदाज से आप हमें पहुँचा सकते हैं। हम आपको रिसीव करने के बाद रसीद फराम कर देखिए कि राशन कहाँ जा रहा है। यहाँ पैक होने के बाद एक स्कूल का जहाँ पर पैकिंग थी, उस स्कूल से ये राशन पूरा सा हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो पेड एम्प्लॉयज़ हैं रिसीव करते हैं। और अभी कुछ दिन कबल ये पूरा राशन खाली हो चुका था। दोबारा से सिलसिला ये है कि यहाँ पर राशन
तरीक़ाकार चल रहा है वो मुस्तकिल बुनियादों पे चल रहा है और नॉन स्टॉप चल रहा है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब मुख्तसर 3, 4, 5 घंटे के लिए सोते हैं और मुस्तकिल हमारी पूरी टीम 24 घंटे इस काम में मसरूफ़ है। उन घरानों तक खाना पहुंचाने की, उन घरानों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए। वो दिहाड़ीदार तबका कि जो रोज़ कमा कर रोज़ अपने घराने को खिलाया करता था, आज वो भी परेशान हैं। इसके अलावा जो वैसे ही परेशानी का शिकार थे, उन घरानों की भी शिद्दत से हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। तरीक़ेकार पूरी तरह वज़ा है कि किस तरह आप हमसे राशन रिसीव कर सकते हैं। वो तमाम तर चीज़ें बताई गई हैं। किसी भी मस्जिद, मंदिर, चर्च के लेटर पैड पे आप रिक्वेस्ट लिखवा के लेकर आ जाइए, जेडीसी फाउंडेशन की तरफ से राशन फराहम कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ तो पूरा ग्राउंड तो इस वक्त फुल हुआ है और अब ये क्लासरूम भी मुस्तकिल क्लासरूम भी कुछ देर में आपको ये क्लासरूम भी फुल नज़र आएगी। राशन यहाँ पर भी स्टोर किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में राशन पैक किया जाता है। 20, 25, 30 हज़ार के करीब राशन यहाँ पर पैक किया जाता है और नेक्स्ट डे वो पूरा राशन कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुंचा दिया जाता है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और बहुत बड़ी तादाद में आपके डोनेशन की, आपकी माली मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जेडीसी फाउंडेशन ने अब कराची से बाहर अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों समेत बलूचिस्तान में भी काम का आगाज़ कर दिया है। तो अब आपसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप देखिए कि किस तादाद में यहाँ पर ट्रकों के ट्रक उतारे जा रहे हैं। वो ट्रक आ रहे हैं और विद इन नो टाइम 2 दिन 1 दिन के अंदर वो कंप्लीट ट्रक्स ये है कि वो जो यहाँ पर उतारे जाते हैं वो मुस्तहिक घरानों तक पहुँचा दिए जाते हैं। बड़ी तेज़ी से ये काम जारी है, चूँकि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे यहाँ का जो मौजूद स्टाफ है वो 24 घंटे काम कर रहा है। आप देखिए राशन की तादाद, इतनी बड़ी तादाद में राशन यहाँ पर मौजूद है और कल आपको यहाँ से पूरा राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ नज़र आता है। तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर भी राशन पूरा पैक्ड राशन मौजूद है जो अपनी मुकर्रर जगह पर रख दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कल शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको तरीक़ाकार दिखाऊं। चूँकि रफ़्तार अब हमें मज़ीद तेज़ करनी थी पैकिंग की। हम पहले वॉलंटियर्स के ज़रिए, हमारे जो पेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके ज़रिए पैकिंग होती थी। अब वो तरीक़ाकार चेंज करके अब ऑटोमेटिक अंदाज में मशीनों के ज़रिए वो पैक किया जाता है और विद इन नो टाइम पूरी यहाँ से वो पैकिंग होके रवाना होकर कर दिया जाता है। पैकेट्स बन जाते हैं और उन पैकेट्स को यहाँ से फिर एक कैरियर के ज़रिए उनको उनकी जगह पर पहुँचा दिया जाता है। बड़ी तादाद में हमें मज़ीद तेल ख़रीदने की ज़रूरत है। दालों की क्वांटिटी हमें मज़ीद ख़रीदनी है। आटे की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारा प्रोसेस अब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी वसी किया जा रहा है। वहाँ पर भी हमने कोटा के लिए रवाना कर दिया गया है। और तो अब बड़ी तादाद में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आप ही के सपोर्ट के बदौलत तमाम चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं। जेडीसी फाउंडेशन ने बिला तफरीक रंग व नस्ल व मज़हब जेडीसी फाउंडेशन ने ये काम किया और मुस्तकिल ये काम जारी और सारी है। उस रोज़ से जिस रोज़ ये लॉकडाउन हुआ तो उस रोज़ से ये प्रोसेस जारी है और मुस्तकिल 24 आवर्स, उसी दिन से 24 आवर्स ये काम जारी है और आज तक ये काम जारी है और मज़ीद आगे चलेगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, मैं पेज पे लाइव हूँ, बताइएगा कि अभी राशन की तादाद का क्या सूरत हाल है और क्या तरीक़ेकार है। बलूचिस्तान में भी हमने शायद अब काम अपना स्टार्ट कर दिया है। कोयटा में शुरू किया, 500 राशन से शुरू कर दिया है और अभी देख रहे हैं सारी चीज़ें, बातचीत चल रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ। देखें इंशाल्लाह अभी इस वक्त माशाल्लाह से तकरीबन आटा जो उतर चुका है, मेरे ख्याल में 13 या 14 हज़ार तो अभी उतरा है। बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं। चीनी भी उतर गई बड़े पैमाने पर, दालें उतर गई हैं, चावल का अंबार आप पीछे देख सकते हैं, इधर भी चीनी देख सकते हैं, दालें देख सकते हैं। पैकिंग चल रही है। मेरे ख्याल में आज रात में इंशाल्लाह 30 हज़ार के करीब तो ये भी पैक कर लेंगे। कुछ जगहों में सुबह जाएंगे ट्रक, फिर लियारी में भी ऑफ़िस खोल लें अपना, किमाड़ी में अपना ऑफ़िस खोल लें, वहीं से राशन देंगे लोगों को। और बस इसी तरह का सिलसिला चल रहा है और बड़ा रश लगा हुआ है इस वक्त भी ऑफिस में। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ तहसीन वीडियो बना रहे हैं। देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप आगे बढ़ें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हम इस ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लोग मुश्किल में, अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये काम आगे बढ़ सकता है भाई। हम तो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और इसके ऊपर मैंने तहसीन को बोला भी है कि जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें अकाउंट नंबर डाल देंगे भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस काम को हम और बड़े पैमाने पर आगे ले जा सकते हैं। लोग तो परेशान हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप वीडियोज़ की सूरत में देख रहे हैं भाई। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, किसी से भी नहीं छुपा हुआ। तो एक तो हमें सपोर्ट भी कीजिए
और मैं ये भी बताऊँ आपको, यकीन करें हम लोग शायद 24 घंटे में 1.5 घंटे में नहीं सो पा रहे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे इस तरह सो रहे हैं। कैसी दिखाओ लोगों। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे जिले सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त मौजूद है। आप देखिए ये मेहनत है, ये हमारे वॉलंटियर्स हमारे स्टाफ की मेहनत है कि मुसलसल जिस रोज़ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उस रोज़ से 24 घंटे नॉन स्टॉप ये काम जारी है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप देखिए यहाँ पर क्वान्टिटी, किस क्वान्टिटी में ये जो आप सामने ये जो बोरियाँ देख रहे हैं, ये पूरा जो कट्टे आपके सामने मौजूद हैं, ये पूरे चीनी की बोरियां हैं और बहुत ही जल्दी ये पूरी पैकेट में तब्दील होकर ये जहां से राशन के पैक में चले जाते हैं वहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पत्ती पैक, यहाँ पर छोले पैक किए जा रहे हैं। एक जानिब ये पैकिंग हो रही है तो दूसरी जानिब मशीन के ज़रिए पैकिंग हो रही है। तीसरी जानिब एक टीम हमारी जो राशन कंप्लीट कर रही है। इस तरह एक दाल ये डाली जाती है, छोले डाले, दूसरी दाल डालने के बाद फिर ऑयल डाला जाता है, उसके बाद फिर वो पैकेट बनाकर उसको रख दिया जाता है। एक घराने के लिए एक अच्छा पैकेट यहाँ पर बन जाता है और ये फ़राहम कर दिया जाता है फैमिलीज़ को। मैं आपको अभी अंबार दिखाता हूँ बारी बारी। यहाँ ये वो पैकेट्स हैं जो पैक्ड हुए हैं, जिनको अभी राशन की फॉर्म में तब्दील कर दिया जाएगा। जो पैकेट्स बन रहे हैं उसमें तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें आटा, चावल, चीनी, समीना, नमक, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, उसके साथ तेल, तमाम ज़रूरत की चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद मैं आपको आगे तरीक़ा दिखाऊँ कि कितनी बड़ी तादाद में आटा भी इस वक्त भी मौजूद है। ये पूरा सामने जो आप पहाड़ और अंबार देख रहे हैं, वो अंबार चावलों का अंबार है जो इस जगह इसके पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। 24 आवर्स ये काम जारी है। सिर्फ एक चीज़ आप लोगों से हमें दरख्वास्त है, आप लोगों से गुजारिश है, वो ये है कि आप सपोर्ट कीजिए। आपकी बहुत बड़ी तादाद में सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो अभी ये चावल का अंबार था, बहुत शुक्रिया, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है यकीनन। ये पूरा मैं आपको अगर दिखाऊँ, मैं आपको चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा राउंड लूँ कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आटा मौजूद है और जो कुछ मतलब 2-1 दिन में ये मुकम्मल घरानों तक, मुस्तहिक घरानों तक पहुँचा दिया जाएगा। तेज़ी से काम हमारा यहाँ पर जारी है। जिस तरह फराहम करने का तरीक़ा है, इसी तरह हम यहाँ पर परचेजिंग भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। ट्रक के ट्रक यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। काम हमने बढ़ा दिया है। मज़ीद लोगों की लोगों का रब्ता हमसे हो रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये पैगाम जो हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका तरीका मैं आपको बता दूं। जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसका तरीका है, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है। हमारा काम मज़ीद बढ़ गया है। कोयटा में हमने काम स्टार्ट कर दिया है, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी हम काम शुरू करना चाह रहे हैं। ये मैंने आपको जो पूरा पहाड़ दिखाया, ये पूरा पहाड़ जो था वो आटे का पहाड़ था और एक जानिब ये वो आटा जो भी पैक्ड होगा वो मौजूद है। दूसरी जानिब चावल बड़ी तादाद में मौजूद है। दालें, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चीनी का एक बहुत कई टन चीनी हम यहाँ पर उतार चुके हैं, जो कुछ 1 आध दिन में ये पैक्ड होकर या मुस्तहिक घरानों तक पहुँचा दिया जाएगा और दोबारा नई चीनी ख़रीदने की ज़रूरत पेश आएगी। तो उसमें हमारी आपसे गुजारिश है, आपसे माली ताउन की ज़रूरत। ये देखिए ये पूरा पहाड़ अगर मैं ज़रा आपको दूर से दिखाऊँ, ये देखिए ये कई टन यहाँ पर चीनी मौजूद है, दालें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस मैसेज को, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। यही तरीक़ेकार है सपोर्ट करने का। एक अंदाज़ ये है कि आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि आप हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट, जो भी आपकी अमाउंट होगी, जो भी आप इसमें सपोर्ट करना चाहेंगे, इस कार खैर में आप हिस्सा लेकर शामिल करना चाहेंगे। एक वबा है, एक परेशानी है, एक मसला है उन लोगों के लिए भी कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाया करते थे और अपने घराने को चलाया करते थे। उसके अलावा मुस्तहिक घराने जो वैसे परेशान हाल थे वो अब मज़ीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। तो उनको उस परेशानी से निकालने के लिए पाकिस्तानी भाइयों को आगे आना चाहिए।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो आएँ, सपोर्ट करें। और आप दिखा रहे हैं एक चीज़, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो परचेजिंग होने के बाद यहाँ ट्रकों का उतरना हो, चाहे इसके बाद राशन पैक्ड होने के बाद ये लोगों के घर तक पहुँचने का तरीका हो, हम एक एक चीज़ आपको ऑन ग्राउंड होते हुए करते हुए दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपका दिया हुआ रकम कहाँ सर्व की जा रही है, आप जो डोनेशन हमें दे रहे हैं वो कहाँ सर्व हो रहा है, किस तरह मुस्तकीन तक पहुँचाया जा रहा है। पूरी लिस्टें मौजूद हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से 200-300-250 ट्रक यहाँ से रवाना होते हो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो रवाना होते हैं और लोग यहाँ से राशन ले जाकर मुस्तहिक़ान तक पहुँचा देते हैं। तरीक़ाकार इंतहाई सिंपल है। तो यही तरीक़ाकार है, यही अंदाज़ है। मैं तमाम जी बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है। हमारा बैंक अकाउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस बैंक अकाउंट में ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं तो आप बैंक अल हबीब के किसी भी ब्रांच में जाकर आप वहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आप कराची में रिहाइश पजीर हैं और हमें बाई हैंड डोनेशन देना चाह रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नुमाइंदा रसीद फ़राहम करके आपसे डोनेशन रिसीव करेगा, चेक की सूरत में हो, चाहे वो कैश की सूरत में हो, जिस भी अंदाज़ में हो, हमारा नुमाइंदा आपको रसीद फ़राहम करेगा। टोर करो बोरे मुक गए तो तुम्हारी खैर कहनी है। ये देखिए यहाँ से पैक्ड होने के बाद राशन हमारे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ से ले जाकर दूसरे स्कूल में वहाँ पर इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद आज पूरी रात सुबह तक ये पूरा प्रोसेस, कल पूरे दिन ये प्रोसेस जारी रहेगा और कल रात फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बड़े अंदाज में सुबह से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रेंटर राइड के ज़रिए हम कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा फूड पांडा के राइडर्स हमने हायर किए हुए हैं, उनको हम फ़राहम करते हैं, वो घर घर जाके पहुँचाते हैं। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर 200-250-300-400 ट्रक यहाँ से रवाना होते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ से राशन मुस्तहिक़ान तक पहुँचा दिया जाता है। ये तरीक़ा है। तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। हमारा काम मज़ीद बढ़ता जा रहा है और ये जैसे जैसे लॉकडाउन वसी होता जा रहा है हम पे लोगों का लोड, लोगों तक रसाई का तरीक़ाकार और बढ़ता जा रहा है। लोगों की एप्लीकेशंस की तादाद जहां पहले हज़ारों में थी अब वो तादाद कई हज़ार पर पहुंच चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। नहीं कर सकते, आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो तरीक़ाकार यही है कि आप किसी भी मुख़य्यर शख्स को या जो दे सकता है या जो साहिब इस्ताअत है आप उसे टैग कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। जी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ, 0213-634-1059। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 0213-634-1059। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा कोई ना कोई एरिया डिसाइडेड होता है। हमने कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अपने फूड पांडा के राइडर्स के ज़रिए हम डिलीवरियाँ अपने लोगों के घरों तक राशन पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा ये तरीका रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहता है। रोज़ हमारे पास कोई नया एरिया होता है जहाँ तक पहुँचाते हैं। लांडी, कोरंगी, सुरजानी, FC एरिया, लियाकताबाद, इसके अलावा नॉर्थ नाज़बाद का एरिया, तमाम मूसा कॉलोनी, इन तमाम एरियाज़ पर हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और मज़ीद मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे हमारी रसाई होगी। हम लियारी में बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। कराची का कौन सा एरिया नहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमने राशन ना पहुँचाया हो, फराहम ना किया हो। रोज़ाना की बुनियाद पे हम कॉल्स करके मस्जिद से जो भी तरीक़ाकार हमने वज़ा किया हुआ कि आप मस्जिद के लेटर हेड पे, मंदिर के लेटर हेड पे, किसी चर्च के लेटर हेड पे हमसे रिक्वेस्ट करें, हम प्रोसेस करने के बाद जो भी अप्रूवल होती है वो हम उनको फराहम कर देते हैं और वो जाके अपने मुतल्लिक़ा जो भी मुस्तहिक़ घराने हैं या जो भी ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचा देते हैं। जी हैदराबाद में भी हमारी टीम बड़ी तादाद में काम कर रही है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि किस
ये देखिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आटा मौजूद है। जी लाड़काना में भी हमारा काम जारी है। जेडीसी फाउंडेशन ने लाड़काना में भी काम किया है, सक्खर में काम कर रही है, अंदरून सिंध में, हैदराबाद में काम कर रही है, थर में हमारा काम का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब हमारा काम बलूचिस्तान में भी आगाज़ कर दिया हमने, कोयटा में भी अभी 500 राशन से सिलसिला शुरू किया है और इंशाल्लाह ये तादाद आप ही के ताउन की बदौलत बढ़ सकती है। आप जिस तादाद में हमें सपोर्ट करेंगे हम इंशाल्लाह आपको फ़राहम करेंगे। आपसे ताउन की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूँगा तमाम देखने वालों से कि ये वीडियो लाजमी शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ कि देखिए कि जेडीसी फाउंडेशन किस अंदाज़ में काम कर रही है ऑन ग्राउंड। जिस रोज़ से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दिन से हमारी जेडीसी फाउंडेशन ने 24 घंटे नॉन स्टॉप काम किया है और मुस्तकिल काम किए जा रही है और ये सिलसिला न जाने आगे कितने दिन तक जारी रहता है। जेडीसी फाउंडेशन मुस्तकिल बुनियादों पे काम जारी रखे हुए है। आपकी ताउन के बदौलत आप देखिए रोज़ाना एक पहाड़ आटो का खड़ा होता है, वो अगले दिन ख़त्म हो जाता है, फिर परचेजिंग होती है, फिर पहाड़ ख़त्म होता है और ये तरीक़ाकार मुस्तकिल जारी और सारी है। आप देख सकते हैं आपको एक एक चीज़ हम वीडियो के ज़रिए अपने लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए आपको ये चीज़ दिखा देते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, डायरेक्ट लोगों से किस तरह राब्ते में हैं, जो हमें फ़ोन करता है किस तरह उसके घर पे पहुँचाया जाता है फूड पांडा के ज़रिए। तमाम तर चीज़ें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। जो भी हमें सपोर्ट कर रहा है हम उन्हें बता रहे हैं कि किस अंदाज़ में ये काम हो रहा है, किस तरह लोगों तक हम पहुँच रहे हैं। तो मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आपकी सपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। काम बढ़ गया है, लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं इस वबा में। जो इस वबा से कबल जो कमाई करके एक मुतवस्सित तबका कहलाया जाता था कि जिसके पास रोज़ कमाकर रोज़ पहुंचाने वाला, रोज़ खाने वाला और एक उनके पास जमा पूंजी थी, कि अब वो मामला ख़त्म होता जा रहा है। उन सफ़ेद पोश घरानों की तरफ भी हम पहुंचा रहे हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर पहुंचा रहे हैं। हर किसी को ज़रूरतमंद है, लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है मसाइल और ज़्यादा क्रिएट होते जा रहे हैं और परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर खाने वाले लोग थे उनकी परेशानी की तादाद, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है और उनको सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। हमारे पास एप्लीकेशन की तादाद जहाँ पहले हज़ारों में थी अब वो कई हज़ार तक बढ़ चुकी है। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे राब्ते कर रहे हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर फ़राहम भी कर रहे हैं, परचेजिंग भी हो रही है, लोगों तक पहुँचाया भी जा रहा है। ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है फ़कत आप लोगों के ताउन के ज़रिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आपके माली सपोर्ट के बदौलत सब कुछ मुमकिन हो रहा है। मेरे ख्याल में बैग यहाँ आप सिस्टम देखिए, आप तरीक़ाकार देखिए कि हमने जब महसूस किया कि हम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोगों तक हमें तेज़ी से पहुंचना है, लोगों के घरों तक हमें तेज़ी से राशन पहुंचाना है, हमने मैनुअल काम को ऑटोमेटिक अंदाज में मशीनों के ज़रिए कराना शुरू कर दिया। और अभी मशीनें तमाम तर चीज़ें, चाहे उसमें दाल हो, चीनी हो, चावल हो, उसको पैक किया जाता है। पैकेट बनाने के बाद इसको फ़राहम कर दिया जाता है अगली टीम को, वो अगली टीम इसको मुकम्मल राशन में तब्दील कर देती है। ये तरीक़ाकार है। जी हमसे कांटेक्ट करने का तरीक़ार बहुत सिंपल है। हमारा फ़ोन नंबर है 0213-634-1059। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 0213-634-1059 हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इस कांटेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अगर आप कराची में मुक़ीम हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333-0404-043। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 0333-0404-043। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा PTCL नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पे आप इनबॉक्स करके उस पर रब्ता कर सकते हैं। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग परेशान हैं, यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।
मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये भी एक तरीका है, हमसे सवाल किया जाता है कि हम आपके वॉलंटियर बनना चाहते हैं, ऑन ग्राउंड आके आपसे काम करना चाह रहे हैं। चूँकि एक वबा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। हमारे पास बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आ रही हैं कि हमें आपका रिक्वेस्ट आ रही है कि हम आपके वॉलंटियर्स बनना चाह रहे हैं, इस तरह आपके साथ पैकिंग में शामिल होना चाहते हैं। तो ये वबा है, एक मसला है, एक परेशानी। इस परेशानी में हम कोशिश करते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस तमाम प्रोसेस को जारी रखें। तो जो हमें वॉलंटियर बनना चाह रहे हैं तो वो वॉलंटियर इस अंदाज़ में बन सकता है कि वो इस वीडियो को अगर वो लोगों तक पहुंचाए, इस वीडियो को पैगाम लोगों तक पहुंचाए कि JDC फाउंडेशन किस अंदाज़ में काम कर रही है, क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसेस है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारा प्रोसेस है। 24 घंटे ये पूरा प्रोसेस जारी है। लोग हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, हम उनके एप्लीकेशंस में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होता है उसमें प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उस पे हम लोगों को कॉल करके बुलाते हैं और उनको राशन को मुकर्रर वक्त पे फराहम कर दिया जाता है। ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा हम रेंट राइड के ज़रिए से लोगों के घरों तक पहुँच रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में रवाना कर दी जाती हैं और जो एड्रेसेस हमें हमारे पास मौसूल होते हैं, जो रिसीव होते हैं, हम उनके घरों तक पहुँचते हैं। इसके अलावा फूड पांडा के राइडर्स हमने हायर किए हुए हैं, जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ एक इलाका असाइन कर देते हैं। उस इलाके के मुख्तलिफ़ घरों तक वो राशन उनके डोर स्टेप पर जाके पहुँचा दिया जाता है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आपके माली ताउन की अशद ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारा हमारे अकाउंट डिटेल इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप ऑनलाइन हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप कराची में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा वॉलंटियर आपके घर से आके डोनेशन रिसीव करेगा। इसके अलावा जी उसके अलावा अगर विदाउट लेटर हेड तरीक़ाकार ये है कि जो हमारे पास कॉल्स में हम उनका डेटा रिसीव करते हैं या जो हमारे पास हमारे पास जो NIC की कॉपीज़ मौजूद यहाँ पर ऑफिस में सबमिट करवाया जाता है या हमें कॉल करके अपना एड्रेस लिखवाते हैं। हम फूड पांडा और रेंट राइड की जो हमारे पास दूसरी डिलीवरी सर्विस है घर घर पहुँचाने की, हम उसके ज़रिए पहुँचाते हैं। एक तरीक़ार तो लेटर हेड के ज़रिए है, दूसरा तरीक़ार हमारे पास फूड पांडा के राइडर्स हैं जिनके ज़रिए पहुँचाते हैं। इसके अलावा रेंट राइड के जो हमारे पास राइडर्स मौजूद हैं उनके ज़रिए भी हम पहुँचाते हैं। जी मैं व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0333 04 04 043। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 0333 04 04 043। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। कासिम भाई, मैं इस वक्त JDC के पेज पे लाइव हूँ। बताइएगा कि ये जो पैकिंग का तरीका है ये पूरी रात जारी रहेगा और कल पूरा दिन भी ये काम जारी रहेगा। तो कम से कम कितने पैकेट आप कल कम और बेश 20-25 हज़ार 15-20 हज़ार पैकेट हमारे तैयार हो चुके हैं कल, और फिर ये कल से डिस्ट्रीब्यूशन दिन से शुरू हो जाएगी। ठीक जी, वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँची है। कोने में इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी कासिम भाई पूरे राशन पैकिंग का सिलसिला यहाँ पर देख रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या तरीक़ाकार है ये राशन पैकिंग का सिलसिला, राशन पहुँचाने का सिलसिला। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम दिखाता हूँ। अगर अभी मैंने मुश्किल से 10 मिनट पहले आपको उस क्लासरूम का चक्कर लगवाया था, मैं क्लासरूम जाकर मैंने आपको दिखाया था, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह तेज़ी से वहाँ पर वो क्लासरूम फुल हो रहे हैं और नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं हम। पहले ये पूरा ग्राउंड, फिर जितनी क्लासेस हैं, फिर जितने कॉरिडोर्स हैं, उन सबको फिल कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है एक दिन पूरी तरह हम पैकिंग करके उसको बड़ी तादाद में राशन को कलेक्ट करने के बाद, पैकेट्स बनाने के बाद उसको फराहम कर दे ताकि एक बड़ी तादाद में यहाँ से राशन डिलीवर कर दिया जाए कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो ये तरीका होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था इस ग्राउंड में राशन मौजूद है, और अब मैं आपको वो क्लासरूम दिखाता हूँ जो मैंने अभी मुश्किल से 10-1 मिनट पहले आपको दिखाया था। जो क्लासरूम आदि थी अब वो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुकी है। देखिए ये वो क्लासरूम थी जो अभी कुछ देर कबल यहाँ पर ये खाली थी क्लासरूम, अब ये पूरी तरह फिल हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी क्लासरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरी तरह फुल है। जी सर, मैंने आपको अभी बताया कि तरीक़ाकार हमारा ये है कि ये पूरी क्लासरूम फुल हो चुकी है, राशन के यहाँ पर पैकेट्स बन रहे हैं। जी, जब हमारे पास आप लेटर हेड सबमिट करवाते हैं तो 3 दिन 4 दिन जो भी उस पर अप्रोप्रिएट टाइम लगता है,
4 दिन हो, 3 दिन हो, 5 दिन हो, उसके बाद उसकी जो वेरिफिकेशन टीम होती है, एक डिटेल वीडियो हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास भाई ने ये अपलोड की हुई है कि क्या तरीक़ाकार है, कितना टाइम लगता है। वो एक डिटेल वीडियो हमारे पेज पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसमें कि क्या प्रोसेस होता है, उसकी स्कूटनी का तरीक़ाकार क्या होता है। वो तमाम तर चीज़ें हमारी एक वीडियो फॉर्म में हमारे पेज पे अपलोड है, आप उस पर जाके डिटेल उसमें देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये है कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर 200, 250, 300 एप्लीकेशंस को जो रात के 2 बजे से 7 बजे का सुबह का टाइम है उस वक्त, इसके अलावा दीगर तरीक़ेकार से हम लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल वक़ास भाई, यकीनन काबिल दीद है हमारी पूरी टीम का काम, बिलखुसूस हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास भाई का काम, कि जो जब से ये लॉकडाउन हुआ उससे कबल से, ये जब सक्खर का सिलसिला था, सक्खर में पहले सक्खर क्वारंटीन का जो मसला था उसको हल करने के बाद वहाँ पर पूरा प्रोसेस, वहाँ पर पूरा निज़ाम सुधारने के बाद जब ये कराची आया तो कराची में भी ये काम अब तकरीबन कम व बेश 1 महीने के करीब का मामला हो गया है। तकरीबन 23 मार्च 24 मार्च से ये पूरा सिलसिला जारी है। उसी तरह हमारी टीम उस वक्त से 24 घंटे काम कर रही है, मुसलसल काम कर रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास भाई मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे दिन में सो पा रहे हैं, और मुसलसल काम और लोगों तक फराहम करना, गरीब मुस्तहिक परेशान हाल लोगों का दर्द मौजूद है उनके दिल में, और उनको और कोशिश है कि कराची का कोई शख्स भूखा रात ना सोए और उन तक हम घर घर जाकर राशन पहुंचाएं। जिनके घर जाकर राशन नहीं पहुंचा सकते उनके मस्जिद के लेटर हेड पे हम रिसीव करते हैं, उनके मंदिरों के लेटर हेड पे हम रिसीव करते हैं, गुरुद्वारे के लेटर हेड हम रिसीव करते हैं, उनके ज़रिए पहुंचाते हैं। ये तरीक़ा है, कोशिश है कि बड़ी तेज़ी से ये पूरा प्रोसेस चलता रहे, लोगों के घरों तक राशन पहुँचता रहे। आपके दिए हुए डोनेशन को सही तरह सही अंदाज में ग्राउंड पर उतर कर ये हम आप सर्व करते हैं, उसको इस्तेमाल में लाते हैं। क्या तरीक़ाकार होता है, एक एक चीज़, चाहे वो परचेजिंग हो, परचेजिंग से लेकर उसका यहाँ जो हमारी पैकिंग सेंटर है यहाँ तक पहुँचना, इस पैकिंग सेंटर के बाद इनका मुस्तहिक घरानों तक पहुँचना, पूरा प्रोसेस आपको दिखाने का मकसद ये है कि जेडीसी फाउंडेशन क्रिस्टल क्लियर और ऑन ग्राउंड ये काम कर रही है। और ये जो आप इस वक्त पैकिंग सेंटर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में 24 घंटे चलने वाला शायद ही सबसे बड़ा सेंटर है कि जो 24 घंटे नॉन स्टॉप, आप दिन के किसी हिस्से हैं, आप रात के किसी हिस्से हैं, या तो यहाँ पैकिंग चल रही होगी, या तो यहाँ पर राशन के ट्रक उतर रहे होंगे, या तो यहाँ से राशन फराहम किया जा रहा होगा, या तो यहाँ पर लोगों को पैकेट्स बन रहे होंगे राशन के। कोई ना कोई प्रोसेस मुस्तकिल चल रहा होता है। और ये आज से नहीं, ये उस वक्त से जारी है कि जब यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, लोगों की परेशानी बढ़ना शुरू हुई थी, उस वक्त से ये तो काम मुस्तकिल जारी है। हर एक इलाका कराची का, कोई ऐसा इलाका नहीं कराची का, कोई ऐसा बिला तफरीक रंगो नस्लो मज़हब, जेडीसी फाउंडेशन का ये मिशन आज से नहीं, गुज़श्ता 10 सालों से जेडीसी फाउंडेशन का जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो दस्तरखान का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रमज़ान में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोज़ाना सालाना बुनियाद पर जो वेलफेयर होती है उसका प्रोजेक्ट हो, कोई भी जेडीसी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट हो, वो जेडीसी फाउंडेशन बिला तफरीक रंग व नस्ल व मज़हब ये काम अंजाम दे रही है, कर रही है। और इस वक्त आपको ये जो राशन ड्राइव दिख रही है, पाकिस्तान में एक ही स्पॉट पर होने वाली सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा प्रोसेस यूँ है कि ये दिन में 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस जारी है, कोई ना कोई काम यहाँ पर हो रहा है। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे स्टाफ 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जज्बा है इस परेशान हाली में, इस मसले में, जब के लोग घरों तक महदूद हो चुके हैं, वहाँ पर लोग, यहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स, हमारा जो स्टाफ है, वो तमाम तर सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखे हुए भी है और काम कर रहा है, मुस्तकिल बुनियादों पे काम जारी है। ये चीज़ है दिखाने का मकसद कि आपको बताया जाए कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है। आप देखिए, कुछ देर पहले मैं यहाँ मौजूद था तो ये चीनी के इतना बड़ा जो अंबार था वो मौजूद नहीं था। अब थोड़ी देर में ही आपको देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से बोरे भी खाली हो चुके हैं और यहाँ पर चीनी यहाँ पर पैक भी की जा रही है। इसके अलावा
ये देखिए एक राशन में मैं आपको दिखाऊं, इस तरह दाल, चीनी, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की दालें मौजूद होती हैं, तेल मौजूद होता है, चीनी मौजूद होती है, सेवइयाँ मौजूद होता है, चावल मौजूद, अपना नमक मौजूद है, चावल मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूद है। सामने जो आपको मशीन दिख रही है, ये चावल की पैकिंग की मशीन है। जी नहीं, हैदर साहब, हैदर पीरवानी साहब, हम जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो हम थर में काम कर रहे हैं, हम हैदराबाद में काम कर रहे हैं, हम लाड़काना में काम कर रहे हैं, हम सक्खर में काम कर रहे हैं। आप ज़रा सा हमारे पेज पर जाके तमाम डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा कल कोयटा के लिए हमने यहाँ से राशन रवाना कर दिया है। आपकी सपोर्ट हमारे साथ होगी तो इंशाल्लाह इस पूरे प्रोसेस को हम पूरे पाकिस्तान तक फैला सकते हैं। हमने सिंध में ओवरऑल काम का आगाज़ किया हुआ है, काम कर रहे हैं शुरू दिन से। इसके अलावा कराची में काम हो रहा है, अब हमने बलूचिस्तान का भी आगाज़ कर दिया, बलूचिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ये सिलसिला कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक वसी कर दिया जाएगा। जहाँ भी पाकिस्तान के जिस भी कोने पे परेशान हाल लोग मौजूद होंगे, आपकी सपोर्ट होगी, हमारी टीम मौजूद होगी, वो काम करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे एक चीज़ के हम अगर सिंध में थर, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और दीगर इलाकों में काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान में काम का आगाज़ कर दिया, कराची में, हर जगह हम काम कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका तावन हमारे साथ मौजूद होगा तो हम यकीनन इस काम को पूरे पाकिस्तान के एक एक कोने तक पहुँचाएँगे। और जो भी परेशान हाल पाकिस्तानी होगा, जो भी परेशान हाल पाकिस्तान में मौजूद होगा, हम उनके घरों तक पहुँच कर उनको राशन फराहम कर देंगे। एक परेशानी, एक मसला है जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर खा सकते थे, वो अब परेशान हाल हो चुके हैं। लोगों के पास अब मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी प्रेशर इस अंदाज में बढ़ रहा है कि एप्लीकेशंस हमारे पास रोज़ाना की तादाद में एप्लीकेशन की तादाद 2 गुनी और 3 गुनी और 4 गुनी हो गई है। हम उसी तेज़ी से जहां पहले 100-150 ट्रक रवाना किए जाते थे, सुजुकी यहाँ से रवाना होती थी, अब वो तादाद बढ़ा दी गई है। तकरीबन 200-250-300 तक भी हम यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रक रवाना करते हैं। एक एक चीज़ जो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ वो वीडियो की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में आप हमारे पेज पर डिटेल में देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, किस इलाके में जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे किन किन कराची के इलाकों में, सिंध के किन किन इलाकों में, सक्खर के किन किन इलाकों में, लाड़काना के किन किन इलाकों में, हैदराबाद के किन किन इलाकों में काम किया जा रहा है। अब कोयटा में भी हमने रवाना कर दिया और कोयटा में भी इस काम का आगाज़ हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट। जी बिल्कुल अवैस साहब, हमने कोयटा में रवाना कर दिया है, कोयटा के लिए हमने राशन रवाना कर दिया है। अब इंशाल्लाह लोगों की सपोर्ट हमारे साथ रहेगी। अगर ये पैगाम मुखैर हज़रात तक पहुँचेगा, वो JDC का काम देखेंगे, उनको वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो यकीनन हम पूरे पाकिस्तान में काम वसी कर सकते हैं। JDC फाउंडेशन के पास टीम मौजूद है, काम करने की सलाहियत मौजूद है, सिस्टम मौजूद है कि किस अंदाज़ में काम किया जाता है, किस अंदाज़ में मुस्तहिक घरानों तक पहुँचा जाता है। हम ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कर चुके हैं, हमें पता है कि किस अंदाज़ में काम किया जाता है, क्या तरीका है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके माली ताउन की ज़रूरत है। आप हमें माली ताउन करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, तो यकीनन आप देखेंगे कि कराची, पाकिस्तान के हर कोने में ये काम होगा। और बलूचिस्तान में हमने आगाज़ कर दिया है। बस फ़कत एक चीज़ आपसे हमें दरकार है, वो ये है कि हम आपकी सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, JDC फाउंडेशन इंतज़ार कर रही है कि कब पाकिस्तान का बिजनेसमैन जिसने पाकिस्तान से अरबों खरबों कमाए हैं, वो कब इस फलाही काम में मज़ीद कूदेगा। और आप उनको ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वेलफेयर का अंदाज़ देखा पाकिस्तानियों ने, ज़लज़ले में देखा, सैलाब में देखा, अब ये उससे बड़ी वबा आई है। उसमें यह है कि एक खित्ता, एक हिस्सा इफ़ेक्टेड हुआ था। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान हाल है, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन का शिकार है। लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर खाते थे, इसके अलावा जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो माहवार भी कहीं मुलाजिम थे, अब आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो फैक्ट्री के मालिक हों या चाहे वो फैक्ट्री के मुलाजिम हो, चाहे वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, या जो भी उनका तरीक़ाकार था इनकम का, वो अब इनकम का तरीक़ा ख़त्म होने की वजह से वो परेशान हाल हो चुके हैं।
सर हमने आपको तरीक़ार बता दिया। तरीक़ार हमारे अगर आप हमें माली तौर पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमने आपका अपना नंबर आपको बता दिया, हमने अपना व्हाट्सअप नंबर बता दिया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ग़ालिबन मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। मैं कोशिश करूँगा कि तो फिर जी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, जिनको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जिनसे हमारे रब्ता करना है। मैंने एक दफ़ा फिर हमारा PTCL नंबर है 0213-634-1059। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ 0213-634-1059। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333-04-04043। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि JDC फाउंडेशन किस अंदाज़ में काम कर रही है और मुसलसल आज से नहीं, ये तरीक़ार मुसलसल जारी है। जी जो मैं आपको PTCL नंबर बता रहा हूँ उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो दीगर नंबर है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 0333-04-04043 जो हमारा नंबर है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे ऑफिस में भी आकर डोनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो नुमाइश का दस्तरखान है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा जौहर का दस्तरखान है वहाँ पर भी जाकर आप हमारी रसीद रिसीव करके आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपके सामने इस वक्त पहाड़ दिख रहा है, ये चीनी का पहाड़ है और ये मुश्किल से 1 दिन 2 दिन बाद ये मुकम्मल तौर पर जितना पैक्ड हो चुका है, जितना इस वक्त इस पूरे सराउंडिंग में मौजूद है, वो मुस्तहिक घरानों तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। देखिए ये तरीक़ाकार है, पाकिस्तान इस वक्त मुसीबत में है। JDC फाउंडेशन ने इस मुसीबत ज़दा आलम में पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने का ये तरीक़ाकार था, ये अंदाज़ था कि हम 24 घंटे काम कर सकते थे और 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की है। हमें बड़ी तादाद में सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट की तादाद मज़ीद दरकार इस वजह से है कि अब हमने काम मज़ीद बढ़ा दिया है। यार ये माल है ना, जल्दी उठाओ यार, वो दाने भी चला देना, सुबह तक मशीन चलेगी। ये देखिए, मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ तमाम तर पैकिंग। ये सिलसिला रात के पहर 3 बजे ये इस अंदाज़ में तेज़ी से काम जारी है। तो ये सिलसिला मुस्तकिल 24 घंटे जारी रहता है और कल रात को आप देखेंगे, कल दिन में भी देखेंगे कि जब यहाँ से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा दोबारा, और सारा सिलसिला 24 घंटे ये प्रोसेस जारी है। एक जानिब ट्रक उतर रहे हैं जो राशन लेकर आ रहे हैं, दूसरी जानिब वो ट्रक यहाँ पर आते हैं जो यहाँ से राशन लेकर जाते हैं। एक पूरे ट्रक जो हैं वो कभी चीनी के, कभी दालों के, कभी आटे के, कभी चावल के, कभी तेल के, वो सारे ट्रक यहाँ पर उतर रहे हैं। और उसके बाद
जी माज साहब, माज भाई मैंने यही कहा कि हमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम काम करना चाह रहे हैं, ऑन ग्राउंड काम करना चाहते हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया में JDC फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। किस अंदाज़ में आप ये जो वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं, ये अगर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स पे शेयर कर दें, लोगों को बताएं, ये पैगाम पहुँचाएँ कि किस अंदाज़ में पाकिस्तान, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ यूँ भी हो सकती है कि ये 24 आवर्स चलने वाला काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये सबसे बड़ी, एक ही सिंगल पॉइंट पे सबसे बड़ी राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव इस वक्त यहाँ पर हो रही है। 2 इंतहाई बड़े स्कूल यहाँ पर हैं जहाँ पर ये पूरा काम जारी है। यहाँ पर राशन उतर भी रहा है, आटे के सूरत में, चीनी की सूरत में, चावल की सूरत, फिर वो राशन पैक्ड होता है, पैक्ड होने के बाद उसे फराहम कर दिया जाता है। ये तमाम तरीक़ाकार है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। तो रात 2 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे के आसपास मैंने आपको पूरा मंजर दिखाया, एक पूरा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह यहाँ पर पैकिंग होती है, किस तरह यहाँ पर लोगों को आटा फराहम, यहाँ पर आटे के बड़े अंबार मौजूद हैं, चीनी का अंबार मौजूद है, चीनी के ट्रक यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर उतर रहे हैं। मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाने का मकसद ये है कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे कि हम जो बात कह रहे हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद है और ऑन ग्राउंड हम ये काम कर रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने कराची का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर हमने काम ना किया हो। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे काम जारी है, चाहे वो यहाँ से ट्रक और सुजुकी की सूरत में राशन का फराहम करना हो, चाहे फूड पांडा के ज़रिए हम घर घर पहुँचाना हो, चाहे रेंडर राइड के ज़रिए घर घर पहुँचाना हो। अब हमने बलूचिस्तान में भी काम स्टार्ट कर दिया है। कोयटा के लिए हमने कल यहाँ से तकरीबन 500 के करीब राशन रवाना कर दिए हैं। कोयटा में और ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें मज़ीद रिक्वेस्ट आ रही है। अंदरून सिंध में हमने काम मज़ीद बढ़ाना है। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, थर और दीगर इलाकों में हम पहले काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। वो उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हमें आपकी सपोर्ट होगी, जब आप हमें मज़ीद पैमाने पर सपोर्ट करेंगे, मज़ीद बड़ी तादाद में सपोर्ट करेंगे। तरीक़ेकार क्या है हमें डोनेशन देने का, मैं आपको उसका बिल्कुल मुख्तसर से बताऊं कि आप हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगी। इसके अलावा जो हमें कमेंट करेंगे हम उन्हें कमेंट में बताएंगे। आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप हमारे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, जूम और जो भी दीगर तरीक़ार है उसके ज़रिए आप हम सपोर्ट कर सकते हैं। कराची में अगर हम हमें डोनेशन देना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल करें, हमारा नुमाइंदा आपके घर से आकर डोनेशन रिसीव करेगा और अगेंस्ट आपको रसीद फराहम करेगा। मैं नंबर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ जिस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, 0213-634-1059। मैं तो फिर रिपीट कर देता हूँ, 0213-634-1059। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333040403। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।